इनकाउंटर नहीं, सरासर हत्या है। भरत तिवारी केस पर पूर्व डीजीपी बोले दोषियों को हो सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप मेरा चैनल अभिषेक सिंह देख रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी का एक बड़ा बयान सामने आया है इन दिनों। उन्होंने ये कहा है कि सामने आई वीडियो के आधार पर यह मामला इनकाउंटर नहीं बल्कि सरासर हत्या लगता है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ फांसी तक की सजा संभव बताई। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरू से ही इसे फर्जी इनकाउंटर बताते आ रहे हैं। उन्होंने देखकर ये मामला इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि जो दृश्य सामने आए हैं उन्हें देखकर ये मामला इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का प्रतीत होता है। इनकाउंटर शब्द तो गलत है। मीडिया की बातचीत में अभयानंद ने यह कहा कि इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल ही गलत तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में अपनी टिप्पणी कर सकता हूं, ये इनकाउंटर नहीं है, ये शब्द ही गलत है। जब तक इस तरह के सोच रहेगी पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित होगी। वीडियो देखकर संदेह की गुजारिश है ही नहीं। जब उनसे यह पूछा गया कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी दावा कर सकता है। अभयानंद ने ये बोला, आगे ये कहते हैं कि लेकिन जो वीडियो सामने आया है वह काफी स्पष्ट है, उससे ज्यादा स्पष्ट संदेह की गुजारिश तो है ही नहीं। नजर आ रहा है उसके आधार पर यह सरासर हत्या लगती है। अगर दोष साबित होता है तो फांसी की संभावना भी हो सकती है। पूर्व डीजीपी ने यह कहा कि अगर जांच में ट्रायल के दौरान सबूत सही तरीके से पेश किए गए तो गवाह नहीं मुकरते हैं, दोषियों को सजा मिलना तय है। उन्होंने आगे ये बोले कि हत्या मामले में दो ही बड़े सजाएं होती हैं, फांसी या आजीवन कारावास। अभयानंद के मुताबिक जो लोग सीधे तौर पर घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा तक संभव। आदेश देने वालों तक की पहुंचाई जो भी जानकारी थी वो आगे ये कहते हैं केवल गोली चलाने वालों की नहीं बल्कि आदेश देने वालों की भूमिका का भी जांच होनी चाहिए। आनंद ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और साइबर फॉरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आदेश कहां से आया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां इस मामले की जड़ तक पहुंच के अच्छे से जांच, निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगी। सीएम के बयान पर वो आगे ये बोलते हैं कि सम्राट चौधरी, उस बयान पर भी अभयानंद ने प्रतिक्रिया देते हुए ये बोले कि जिससे कि अपराधी बिहार छोड़ दे, नहीं तो उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाएगा। इस पर पूर्व डीजीपी ने यह कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। न्यायिक जांच जारी है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच फिलहाल जारी है। परिजन लगातार सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस तेज होती जा रही है। बीजेपी अभयानंद ने जो भी कहा है वो काफी अच्छा और बेबाक तरीके से बोले हैं। यही समय है दोस्तों भरत भूषण तिवारी जी के परिवार के साथ खड़े रहने के लिए। आप लोग कृपया करके प्लीज भरत भूषण तिवारी जी के परिवार के साथ खड़े रहिए, उनके गांव वालों के साथ खड़े रहिए, तभी उनके परिवार वालों और उनके गांव वालों को न्याय मिलेगा। अभयानंद जी जो भी कहा वो काफी ज्यादा सही बोला है और उनकी बेबाकी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब ये देखना है कि इस प्रतिक्रिया के बाद बिहार सरकार अगर भरत भूषण तिवारी जी के केस को सीबीआई को सौंपती है तो ये काफी अच्छी बात होगी। हम सब बस यही चाहते हैं कि भरत भूषण तिवारी जी के परिवार को न्याय मिले, उनके गांव वालों को न्याय मिले और जिसके लिए वो लड़ रहे थे, जिन प्रॉब्लम्स के लिए वो लड़ रहे थे, जिस चीज के बारे में वो आवाज उठा रहे थे, उनको सॉल्व कर दिया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कृपया करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। जय हिंद।